कहानी का शीर्षक है तड़प ममता के। प्रीति का मन आज अनमना सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी प्रीति की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी। इसलिए आज दिन भर किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बगल वाली राधा ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है प्रीति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? प्रीति मुस्कुरा भर दी। 4 बजे राधा और सामने वाले सुमन को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही नन्ही परी उसके पैरों से लिपट गई। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर प्रीति ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल कर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विकास और उसके माता पिता प्रीति को देखने आ गए। प्रीति को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विकास की माताजी ने शगुन देकर प्रीति को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। प्रीति की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर राहुल के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में नन्ही परी ने प्रीति के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। प्रीति ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। नन्ही परी उससे चिपक कर जल्दी ही सो गई। पर प्रीति को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो राहुल से विवाह हुआ था प्रीति का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर प्रीति को मानो दोनों जहान की खुशियाँ मिल गई थीं। बचपन में ही प्रीति के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह चाचा चाची के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी प्रीति का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहा। शादी के बाद राहुल के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। राहुल उनका इकलौता बेटा था। प्रीति के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही नन्ही परी का जन्म हुआ। राहुल बेटी चाहता था, भगवान ने उसकी सुन ली। वह बेटी के जन्म पर बहुत खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम परी रखा। अपने नए परिवार में प्रीति बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व परी के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभाव और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से प्रीति को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होने को प्रीति का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में राहुल की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 2 दिनों में ही वह चल बसा। प्रीति का मस्तिष्क शून्य हो गया। 3 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता राहुल यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। प्रीति की दुनिया उजड़ गई। नन्ही परी का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल की ही तो थी वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। राहुल के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और परी व प्रीति को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद प्रीति थोड़ा संभली और परी की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहाँ एक और महिला मार्केट था। वहाँ बहुत सारी महिलाएं अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियाँ बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ आमदनी भी हो जाती थी। प्रीति के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। प्रीति नियम से परी को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में समय बीत जाता। राधा और सुमन से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 28 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। प्रीति दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विकास और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं। विवाह की तिथि पक्की हो गई।
तब एक दिन माँ ने बताया कि विकास परी को अपनाने को तैयार नहीं है। प्रीति पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं परी से अलग नहीं रह सकती। विकास से कहिए अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरी परी को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रीति ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया, ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना परी के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विकास का मन जीत लोगी तो एक दिन वह परी को अवश्य अपना लेगा। तब परी को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने प्रीति को समझाया। बेबस प्रीति माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। परी के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में प्रीति और विकास का विवाह हो गया। कुछ दिन विकास के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस पुणे चले गए। प्रीति नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विकास बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। प्रीति बहुत खुश थी। बस यही बात रह रह कर उसे कचोटती रहती थी कि काश विकास उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और परी को भी अपना लेता। वैसे प्रीति को इस बात की तसल्ली थी कि विकास उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से परी को भी पिताजी प्रीति के पास छोड़ जाते। दोपहर भर प्रीति परी के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब परी रुआसी होकर उसका पल्लू पकड़ लेती। तब प्रीति का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उसे विदा लेती। रात भर परी का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन प्रीति को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। विकास की खुशी का ठिकाना न रहा। वह प्रीति का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर प्रीति का दुकान पर जाना बंद हो गया और परी से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी परी को प्रीति के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। विकास ने बड़े प्यार से उसका नाम अंश रखा। इस समय विकास के माता पिता उसके साथ आ गए। जब अंश 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब प्रीति दिन भर अंश के देखभाल में लगी रहती। अंश की देखभाल के दौरान उसे हर पल परी का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर अंश को सीने से लगाकर परी की याद में रोती रहती। उसके मन में परी के बचपन की स्मृतियाँ सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विकास ऑफिस से आकर घंटों अंश के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। अंश अब 6 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। अंश को वैक्सीन लगवाने के बाद प्रीति घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। प्रीति उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विकास, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ, वहाँ अंश की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विकास से पूछा। हाँ प्रीति, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। विकास ने सहर्ष अनुमति दे दी। प्रीति खुशी खुशी अंश को लेकर माँ के घर आ गई। अंश को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। प्रीति पूरा समय परी की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद परी रात भर उससे लिपट कर सोई। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। प्रीति बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। प्रीति के जाने के बाद विकास जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे प्रीति और अंश की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे अंश रो रहा है या कुनमुना रहा है और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक विकास को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 6 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है।
लेकिन प्रीति तो माँ है। 5 बरस जिस बेटी को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि प्रीति अंश को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर प्रीति कैसे जी रही होगी अब तक परी के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विकास की आंखें भर आईं। वह प्रीति को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न बेटी को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विकास प्रीति के घर जा पहुंचा। अंश को गोद में लिए प्रीति परी को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विकास ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर प्रीति को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। विकास पर नजर पड़ते ही प्रीति का चेहरा बुझ सा गया और परी ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। विकास ने मुस्कुराकर परी के सिर पर हाथ फेरा तो वह प्रीति से सटकर खड़ी हो गई। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो अंश की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। विकास ने प्रीति से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? परी की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगी, विकास ने प्यार से कहा। सच अंकल? परी प्रसन्न हो गई। अंकल नहीं पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विकास ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। प्रीति आश्चर्य से विकास की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। अंश से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बच्चों को घर ले जाना चाहता हूँ। अंश के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम परी के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विकास के स्वर में क्षमा याचना थी। प्रीति इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। परी विकास के गले से लिपट गई। अंश को सीने से लगाए प्रीति यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।